हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेशमी सिंह क्लासेस। आज का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे इंडस्ट्रीज एंड वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेसन व्हाट इज इंडस्ट्री एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बस आज हम सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, देयर आर थ्री मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड: आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Iron and steel and textile industries are considered as the older industries, and information technology is recently developed technology. So first we'll take the iron and steel technology. Iron and steel industry. So iron and steel industry is called the basic industry. This is known as the basic industry, or you can say the backbone of the modern industry. Why? Because its products are used as raw material for the other countries. इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, these products are used as a raw material in other country, other industries. दूसरी इंडस्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स as raw material यूज किए जाते हैं. And it comprises like we have studied about the industrial system. So like other industries, so iron and steel industry also comprises three part: input, processes and output. So what is inputs? Inputs involve iron ore, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सब चीज़ें आ जाती हैं इनपुट्स के अंदर, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो ये सब चीज़ें जो की जाती हैं या हम इन्वॉल्व करते हैं वो सब आ जाता है इनपुट्स में. एंड प्रोसेसेस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस. दिस इज नोन एज प्रोसेसेस. ठीक है, क्योंकि हमें आयरन ओर बड़ा क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टील, और वो जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो प्रोसेसेस में आता है. एंड थ्रू स्मेल्टिंग वी कैन टेक आउट द स्टील फ्रॉम द आयरन ओर, एंड फॉर दिस पर्पज वी यूज़ द फर्नेसेस, ब्लास्ट फर्नेसेस. क्या होती हैं? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेस, एंड फ्रॉम दिस साइड we insert the iron ore, coal and limestone, and this is the area जहाँ से हम hot air, ठीक है, hot air यहाँ से अंदर insert करते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और उस टेम्परेचर की वजह से जो आयरन ओर होता है दे कन्वर्टेड इनटू द मोल्टन आयरन, और यहाँ से इस पोर्शन में से स्लैग बाहर आ जाता है. सो दिस इज नोन एज द processes by which we get the steel from iron ore. And the output, अब output क्या हुआ? Output is steel, and steel is very useful for us. Even everything is made of steel, right from the, हम जैसे कहें safety pin, all pin, and बड़ी बड़ी जो machineries होती हैं they are made up of iron or steel. Clear? And steel is a tough, बहुत tough material है. And special alloy can be made by adding small quantity of other metals. इसमें हम दूसरे metals को small quantity में add कर देते हैं, तो जो mix करने के बाद जो metal बनता है वो बड़ा tough होता है, rough and tough बोलिए. तो इसमें हम क्या mix कर सकते हैं? इसमें we can mix copper, aluminium, उसको mix कर सकते हैं. क्यों mix करते हैं? To give steel extra strength, ताकि स्टील को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाए और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, और उसमें जंग ना लगे. क्लियर? तो हम उसमें दूसरा मटेरियल या दूसरा मेटल यूज़ करके उसको एलॉय बना लेते हैं, जो स्टील से भी ज़्यादा टफ होता है और बहुत हार्ड होता है. और एक चीज़ स्टील की और है आयरन एंड स्टील की, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर. प्लेट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है यूँ हैमर से मार मार के, और वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है.
and iron and steel industries and world located in USA, Germany, China, Japan and Russia, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया जो हमने बढ़ा था, ये सोच लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. क्लियर. एंड स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जो मैंने आपको भी बताया था. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेड ऑफ आयरन और स्टील. हर चीज़ आयरन या स्टील से बनती है. In every factory, every industry, they have the machines and machines are made up of iron or steel. क्योंकि बिना मशीनरी के तो कोई इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती. इवन ऑल एग्रीकल्चरल टूल्स, ट्रैक्टर हो गए, ट्रॉली हो गई, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनती है? आयरन एंड स्टील. इवन जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल फील्ड से, तो वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पाइप्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील. एंड इवन वी यूज़ द आयरन एंड स्टील इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. तो इस तरह हमारे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, और इसको हम बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं. आपको पहले मैंने अभी बताया था. और ये हमारी बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री की, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल. नाउ कम टू द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. लोकेशन जब हम सेट करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं इंडस्ट्री को, तो उसके लिए पहले क्या नॉर्म्स थे और कैसे वो चेंज होते गए बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ टाइम. बिफोर 1800 AD, the iron and steel industry is located near the raw material, power, जहाँ पे उनको पावर सप्लाई कंटिन्यू मिले, एंड रनिंग वाटर. तो वो कहाँ पे सेटअप करना चाहते थे? जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, पावर सप्लाई कंटिन्यू हो और रनिंग वाटर, बिकॉज वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पहले पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज, उसमें वाटर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट था. नाउ फ्रॉम 1800 टू 1950, ये जो 150 साल का पीरियड था, इसमें चेंजेस आ गए. नाउ द फैक्ट्रीज लोकेटेड नियर द कोल फील्ड. अब उन्होंने उनकी लोकेशन चेंज हो गई. अब वो कोल फील्ड के पास इस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगे जितने ओनर्स होते थे, एंड क्लोज टू कैनाल्स और रेलवेज. कोल फील्ड, क्योंकि इसके अंदर देखिए आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस से ही हमें क्या मिलता है? स्टील, और उसके लिए कोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो अब उन्होंने कोल फील्ड के पास ही अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, एंड रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड कैरी द फिनिश गुड टू द मार्केट, ताकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी वेल डेवलप्ड फैसिलिटी हो. उसके बाद आफ्टर 1950 ऑन लार्ज एरिया ऑफ फ्लैटलैंड्स, अब वो फ्लैटलैंड्स, बहुत बड़ा फ्लैटलैंड हो, वहाँ इस्टेब्लिश करने लगे आयरन स्टील फैक्ट्री. एंड नियर द सी पोर्ट, नियर द सी पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट किया जा सके और हमारा फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर सके ईजिली. इसलिए आफ्टर 1950 द लोकेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की थी वो चेंज हो गई. क्लियर. नाउ ऑल इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, जो हमारे इंडिया की बात करते हैं हम, हमारे इंडिया में जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, दे आर लोकेटेड इन 4 स्टेट्स. वो 4 स्टेट्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं: उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे सेंटर्स हो गए? इंपॉर्टेंट भिलाई एंड बोकारो, टिस्को, रूरकेला एंड दुर्गापुर. ये जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? 4 स्टेट्स के अंदर: उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. मतलब यहाँ पे क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है. वैसे और कई जगह भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जैसे सेलम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तमिलनाडु में है, भद्रावती ये आपका कर्नाटका में है, एंड विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है. क्लियर. तो ये तो हो गया हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में. अब हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टिस्को
इंडिया की आयरन स्टील इंडस्ट्री, एंड पिट्सबर्ग जो यूएसए की कंपनी है. नाउ बिफोर 1947 स्टार्टेड इन 1907 एट साकची. मीन्स ये जो हमारी इंडस्ट्री है सबसे पुरानी इंडस्ट्री है. ये बिफोर इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश किया गया था इसको 1907 में एट साकची, और इसका नाम बाद में बदल के रखा गया जमशेदपुर. अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्यों इसको साकची में ही स्टैब्लिश किया गया. तो देयर आर सम ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस. नंबर 1, लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड खैरखाई. 2 रिवर्स हैं, उनके पास इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया ताकि वाटर सप्लाई यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि वाटर अफेक्ट करता था द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. एंड इट वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे. तो इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की भी यहाँ पे फैसिलिटी थी. कहाँ? साकची. इसलिए इस टिस्को को यहाँ पे सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया. एंड इट वाज क्लोज टू आयरन और कोल, मैगनीज. ये जो एरियाज है जहाँ पे आयरन ओर मिलता है, कोल मिलता है, मैग्नीज है, दीज एरियाज आर वेरी क्लोज टू साकची. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था. इस वजह से साकची जो थी बेस्ट लोकेशन या आइडियल लोकेशन थी फॉर एस्टेब्लिशिंग द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. क्लियर? एंड क्लोज टू कोलकाता, कलकत्ता के पास है. दैट गिव्स द ह्यूज मार्केट. ठीक है, प्रोवाइड ह्यूज या लार्ज मार्केट फॉर जो इसके जो गुड्स बन के निकलते हैं, प्रोडक्ट्स थे, उसके प्रोडक्ट्स के लिए ह्यूज मार्केट भी वहाँ पे अवेलेबल था कोलकाता के पास. एंड टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया. झरिया इन्हीं 4 स्टेट्स में. ठीक है, तो वहाँ से उनको कोल इजीली अवेलेबल था. आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलामाइट उड़ीसा से एंड छत्तीसगढ़ से. तो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी. इसलिए बेस्ट आइडियल सिचुएशन प्लेस फॉर एस्टैब्लिशिंग द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट साकची. क्लियर? एंड अदर फैक्टर्स कौन से थे? फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल था, इसलिए फैक्ट्री इजीली इस्टेब्लिश की जा सकती थी. कंफर्टेबल क्लाइमेट, एंड क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. एंड सप्लाई ऑफ चीप लेबर, क्योंकि ये कोलकाता पास में था, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ से चीप लेबर्स भी इजीली अवेलेबल हो गए. तो ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिला टिस्को को. इस वजह से टिस्को को साकची में स्टैब्लिश किया गया. दिस इज ऑल अबाउट द टिस्को जो हमारे इंडिया में है. नाउ कम टू पिट्सबर्ग. पिट्सबर्ग है इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूएसए. ये इंपॉर्टेंट सिटी है एक यूएसए की, एंड इसके भी अपने एक लोकेशनल एडवांटेजेस हैं. जैसे इसके ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस हैं, इसके भी ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस हैं. कोल अवेलेबल लोकली. जो कोल है वो लोकली अवेलेबल है. नॉर्दर्न एपालाचियन माउंटेन से इनको लोकली कोल अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाता है. मीन्स रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल. आयरन ओर फ्रॉम माइंस ऑफ मिनेसोटा. जो माइंस हैं वहाँ से आयरन ओर इजीली मिल जाता है, और ये माइंस है 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम पिट्सबर्ग. तो 1500 बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इजीली अवेलेबल हो जाता है इनको आयरन ओर. ट्रांसपोर्ट, बेस्ट रूट फॉर ओर शिपिंग ग्रेट लेक्स वाटरवेज. वहाँ पे जो ग्रेट लेक्स है, 5 लेक्स, वो वाटरवेज वो एक बेस्ट ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है प्रोवाइड करती हैं इस पिट्सबर्ग को. रेलवे इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस एरिया. रेलवे भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह वेल डेवलप्ड है. एंड रिवर ओहायो, रिवर मोंगेला एंड रिवर Allegheny. These are the 3 rivers in this region which provide the abundance of water to this factory या इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्रीज के लिए 3 रिवर हैं, क्योंकि 3 रिवर हैं जो वाटर सप्लाई करती हैं इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. एंड फिनिश गुड्स ट्रांसपोर्ट थ्रू रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज. और जो प्रोड्यूस करते हैं ये
फिनिश गुड है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोडवेज भी वेल डेवलप्ड हैं, रेलवेज भी एंड वाटरवेज भी। मीन्स जोग्राफिकली सारी चीज़ें इन द फेवर ऑफ पिट्सबर्ग, जो पिट्सबर्ग की लोकेशन है। एंड अदर फैक्टर्स क्या है, फ्लैट लैंड अवेलेबल, वहाँ पे भी फ्लैट लैंड अवेलेबल है, एंड कंफर्टेबल क्लाइमेट भी है, और सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर, और स्किल्ड लेबर भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। इस वजह से ये पिट्सबर्ग जो यूएसए में है, इसको भी लोकेशनल एडवांटेजेस की वजह से वहाँ सेटअप किया गया। लेकिन अब इसका धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है, और वैली ऑफ दीज रिवर्स ओहायो, मोंगेला एंड एलेगेनी, इनकी वैली के अंदर अब ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स को दूसरी इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, मैंने आपको बताया। एंड ये इसका जो इट कंप्राइजेस 3 थिंग्स, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। क्योंकि ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी में प्रोसेसेस, तभी इसको सेकेंडरी एक्टिविटी बोला जाता है। एंड इसके अंदर दूसरा मेटल यूज़ करके वी कैन मेक अ न्यू थिंग नोन एज एलॉय, जो ज़्यादा टफ होता है और रस्ट फ्री होता है। क्लियर? एंड दिस इज द मेथड ऑफ स्मेल्टिंग। क्लियर? नाउ चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1800 AD में कैसी थी, फिर आफ्टर 1950 फ्रॉम 1800 to 1950 एंड आफ्टर 1950 ये सारे के सारे जो व्यूज़ थे लोकेशनल की, कैसे उसको इस्टेब्लिश किया जाए, चेंज होते गए। और हमारी इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, इन द 4 स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। इसके अलावा सेलम, भद्रावती एंड विशाखापट्टनम भी हैं हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एंड दिस इज़ द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टिस्को एंड पिट्सबर्ग। टिस्को इंडियन इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और पिट्सबर्ग जो है वो यूएसए में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।